दोस्तों, जब से बीजेपी की सरकार आई है, आम जनता की भावनाएं बहुत जल्द आहत हो जाती हैं। 2014 के बाद तो अमूमन मैंने ऐसा देखा ही है। चाहे किसी दुकान का नाम बाबा यूनिफॉर्म हो, भावना आहत हो जाती है। किसी स्कूल में बाबर अकबर का इतिहास पढ़ाया जा रहा है, भावना आहत हो जाती है। किसी मस्जिद का नाम और वहां पर शिवलिंग विराजमान के दावे करते हैं, उनकी भावना आहत हो जाती है। ये भावना बहुत आम हो गई है, बहुत जल्दी आहत भी हो जाती है। ऐसे ही एक फिल्म आ रही है ओटीटी नेटफ्लिक्स पर, घूसखोर पंडित उसका नाम है फिल्म का। लेकिन अब ब्राह्मण तबके की भावना आहत हो गई, अमूमन जैसा होता है। हालांकि सवाल तो ये भी है कि इन लोगों की भावना आहत तब क्यों नहीं होती जब दलितों पर अत्याचार होता है। इनकी भावना तब क्यों आहत नहीं होती जब यूजीसी के समर्थन में उतरे छात्रों की पिटाई की जाती है। इनकी भावना तब क्यों नहीं आहत होती जब बेरोजगार छात्रों पर लाठीचार्ज किया जाता है। इनकी भावना तब क्यों नहीं आहत होती जब मुसलमानों को उनके मुल्क में परेशान किया जाता है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। भावना आहत लोग अपने अपने अनुसार से करवाते हैं। इस बार जिस प्रकार से ये फिल्म आ रही है, इस फिल्म का टाइटल मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, घूसखोर पंडित। जैसे ही ये यूट्यूब पर रिलीज होता है इसका टीजर, इसका जमकर विरोध शुरू कर देता है। श्रवण तबका कहता है कि इस फिल्म में ब्राह्मणों को बेकार तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है, उन्हें घूसखोर क्यों बताया जा रहा है। ये बनाने वाले फिल्म निर्माता कौन है, जरा ये भी जान लीजिए। फिल्म निर्माता है, प्रोड्यूसर है नीरज पांडे, मुख्य अभिनेता है मनोज वाजपेयी। ये भी ब्राह्मण है, यानी कि जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो भी ब्राह्मण है, जिन्होंने फिल्म को बनाया है वो भी ब्राह्मण है। अब ये कौन से ब्राह्मण हैं जो विरोध कर रहे हैं, और वो कौन से ब्राह्मण हैं जिन्होंने फिल्म में खुद पंडितों को घूसखोर बताया है, इसका आधार मुझे लगता है श्रवण तबके के लोग बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो वो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। अब ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि सूबे के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ सारा काम धंधा छोड़कर सबसे पहले उनके निर्देशानुसार लखनऊ के हजरतगंज थाना क्षेत्र में एफआईआर दर्ज होती है। यकीन नहीं है तो ये जरा देख लीजिए। ये पुलिस कमिश्नर लखनऊ, इन्होंने बकायदा लिखा है, सोशल मीडिया ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रसारित विवादित वेब सीरीज घूसखोर पंडित के विरुद्ध कमिश्नर लखनऊ के थाना हजरतगंज में प्राथमिकता दर्ज हो गई, यानी कि एफआईआर दर्ज हो गई। और प्रदर्शन भी अब कितने अनोखे अंदाज में किए जा रहे हैं। अर्धनंग अवस्था में ब्राह्मण समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीर है आगरा की, जहां पर लोगों ने अपने ऊपर के कपड़े उतार दिए हैं और ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रशासन को अल्टीमेटम दे रहे हैं। और प्रोड्यूसर जो नीरज पांडे हैं, उनको अल्टीमेटम देख के बता रहे हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, आखिरकार तुमने पंडितों को घूसखोर कैसे कह दिया। हालांकि नीरज पांडे कह रहे हैं कि ये केवल फिल्म है, इसे केवल आप फिल्म की तरह देखिए। बावजूद इसके ब्राह्मण तबका गुस्से से लाल हो गया, अनोखे अनोखे तरीके से। ये देखिए, शंखनाद कर कर आंदोलन किया जा रहा है। अब ये तस्वीर देख लीजिए, अखिल भारतीय सर्व ब्राह्मण महासभा, पंडित समाज सड़कों पर ब्राह्मण से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, ऐसे पोस्टर बैनर लेके सड़कों पे उतरे हैं। अब एक और देख लीजिए, ब्राह्मण समाज झांसी डिजिटल प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स का विरोध करता है। ये अलग अलग तरीके से देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अब ये क्योंकि ये मामला इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि इस मामले में पार्टियां खुद उतर पड़ती हैं। पुलिस स्टेशन में शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने शिकायत दर्ज कराई है, एक महाराष्ट्र में, एक लखनऊ में, दो जगह एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस मामले को लेकर वकील साहब हाईकोर्ट भी पहुंच चुके हैं। वो कह रहे हैं कि इस तरह की वेब सीरीज बनाकर ब्राह्मणों को बदनाम किया जा रहा है। फिर मैं कह रही हूं, बनाने वाले भी ब्राह्मण हैं, विरोध करने वाले भी ब्राह्मण हैं, तो ये दोनों तबका एक ही है। तो ये थोड़ा बेहतर तरीके से क्या वो हमें समझा पाएगा कि एक जो कह रहा है कि ब्राह्मण सर्वोच्च है और एक ब्राह्मण कह रहा है कि ब्राह्मण घूसखोर है। वो अगर समझ पाए तो हमें कमेंट बॉक्स में बता पाए। लेकिन एक बात तो आप मान लीजिए और आपको तारीफ करनी पड़ेगी, इन लोगों का प्रदर्शन इतने अनोखे अंदाज में किया जाता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद निर्देश दे देते हैं कि एफआईआर दर्ज कराओ। विरोध इतना ज्यादा बढ़ गया है कि ओटीटी पर रिलीज होने वाली फिल्म पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है और यूट्यूब पर जो इसका टीजर रिलीज किया गया था उसको भी डिलीट करवा दिया गया, अपलोडिंग के बाद डिलीट करवा दिया गया। ये ताकत तो केवल
एक तबके विशेष में ही हो सकती है। हालांकि वो अलग बात है कि एक लंबे समय से यूजीसी वाले बच्चे जगह जगह लाठीचार्ज खा रहे हैं, सर फुड़वा रहे हैं, उन पर अभी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देखने को मिली है प्रशासन की। फिलहाल इस घूसखोर पंडित पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है वेब सीरीज पर? आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।